हाँ जी। जय हिंद सभी को, नमस्कार, राम राम। क्या समझे थे? हार्ट चैलेंज टूट जाएगा? नहीं टूटने देंगे। अच्छा, कितने लोगों को ये लगा जब मॉर्निंग में वीडियो नहीं आई कि आज तो सर का हार्ट चैलेंज जो है 75 डेज हार्ट चैलेंज टूट गया है? कमेंट में लिख के बताना। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन नहीं। आ, हाँ, क्योंकि मैं बताया था आपको, बाहर गया हुआ था, यानी कि गाँव में। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि आज का हार्ट चैलेंज जो है वो टूट जाएगा और वीडियो नहीं बन पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि भाई जल्दी से टाइम से पहुंचा जाए और हार्ट चैलेंज को तोड़ने से बचा लिया जाए। ठीक है, तो चलिए जी, बिल्कुल हम आपके साथ फिर से तैयार हैं और अब इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। खतरनाक चल रही है हमारा सेशन। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह। बस फ़र्क ये है कि आज सुबह नहीं, आज दोपहर हो जाएगा ये। लेकिन कोई बात नहीं, दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए आपका ये वीडियो, ठीक है। बट सुबह आ जाए तो और अच्छी सुबह हो जाती है, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। जैसा आपने देखा होगा, फ्रेजल वर्ब्स, बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है फ्रेजल वर्ब्स की। और सबसे अच्छी बात है, देखिए, फ्रेजल वर्ब यूँ तो हज़ारों हैं, लाखों हैं, बट क्या ही मतलब उस बात का जो आपके एग्ज़ाम में हिट ना करे। तो वो इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम को टच कर जाए। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने लुक में वो उठाई हैं। वैसे लुक में भी बहुत सारी होती हैं, बट मैंने लुक में वो उठाई हैं जो आपको हेल्प करेंगी, आपके एग्ज़ाम में सीधी फंसेंगी यहाँ से। और तब आप स्क्रीनशॉट लगाओगे कि सर देखो ये वाला आपने कराया था, 75 डेज से आया हुआ, 100%, ठीक है। तो चलिए, पहला फ्रेजल वर्ब है बच्चा, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज की देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। अच्छा, इससे भी पहले फ्रेजल वर्ब होती क्या है? देखिए, जैसा कि इसमें वर्ड लिखा है फ्रेजल वर्ब, तो वर्ब का मतलब है इसमें आपको हमेशा एक क्या मिलेगा? वर्ब मिलेगा। इस वर्ब के साथ साथ या तो आप ऐड करोगे प्रेपोजिशन या आप ऐड करोगे कोई एडवर्ब, ठीक है। और उससे मिलके ये तैयार होता है आपका फ्रेजल वर्ब। और वर्ब हर बार मीनिंग बदल देती है। जैसे नया प्रेपोजिशन लगाओगे, मीनिंग बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने आफ्टर लगाया तो मीनिंग कुछ और है, फॉर लगाया तो मीनिंग कुछ और है। और कॉमन क्या है इसमें? वर्ब, ठीक है। तो आज की हमारी इस फ्रेजल वर्ब में कॉमन क्या है? लुक। तो इसीलिए हमने लुक के बारे में पढ़ा है। लुक आफ्टर का मतलब होता है मेरे भाई देखभाल करना, ठीक है। तो हिंदी में इसे लिख सकते हैं देखभाल करना। और इंग्लिश में क्या होता है? दैट इज टेक केयर ऑफ, किसी चीज की देखभाल करना, ठीक है। नेक्स्ट, देखभाल करने से मतलब क्या है पहले समझिए। देखभाल करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। आपने कोई पप्पी पाल लिया, जैसे हमने, मेरे पास बेटनी है तो मैं उसकी टेक केयर करता हूँ, ठीक है, लुक आफ्टर करता हूँ उसकी, ठीक है। या ऐसे ही आपके पास, ठीक, कोई ना कोई होता है जिसकी आप देखभाल करते हैं। कुछ ग्रैंड पेरेंट्स के, अपने दादा दादी की देखभाल करते हैं, माता पिता की करते हैं, माता पिता बच्चों की करते हैं। तो ये कहलाता है टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग, यानी कि इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपकी खो गई है और आप उसे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका पेन कई बार गायब हो जाता है और आप ढूंढते हैं, कहाँ था, यहाँ अभी तो मेरे पास ही था। या मोबाइल फोन है ना, नहीं मिल रहा होता है, तो यू लुक फॉर दैट। नेक्स्ट, तो इससे होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी में किसी चीज को खोजना। हिंदी में लिखेंगे पूरा, खोई हुई चीज को खोजना। लुक डाउन अपॉन, ये तो बहुत बार आता है, हेट करना, डिस्पाइज करना, यानी कि, या इसको कह सकते हैं एक तरीके से डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट, इसका मतलब हो जाएगा किसी को नीचा दिखाना। क्या दिखाना मेरे भाई? नीचा दिखाना, है ना। किसी का अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, ये कहलाता है लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट, लुक इनटू, बहुत बहुत ज्यादा आता है लुक इनटू एग्जाम में। इन्वेस्टिगेट, किसी मर्डर को, किसी मैटर को, किसी केस को, तो उसकी डीपली रिसर्च, उसमें डीपली सर्च करना कि भाई क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, छानबीन करना। नेक्स्ट, लुक ओवर। ठीक है, लुक ओवर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कोई रिपोर्ट है ना। अब इस रिपोर्ट को आप बारीकी से पढ़ना है आपको। एक तो क्या, नॉर्मली सुपरफिशियली आपने ऊपर से पढ़ दिया। एक होता है कि आप उसको थोरोली चेक कर रहे हैं, तो ये होता है लुक ओवर। मतलब एग्जामिन केयरफुली या गो ओवर, इसका मतलब होता है बारीकी से, ठीक है, डीपली किसी चीज को पढ़ना या चेक करना, ठीक है, ये होता है ना, लुक ओवर। लुक आउट का मतलब क्या है? लुक आउट का मतलब होता है वॉच आउट या केयरफुल या बिवेयर। बिवेयर के साथ प्रपोजिशन लगती है ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए से सतर्क होना, सावधान। सावधान होना किसी चीज को लेकर, सचेत हो जाना। एक तरीके से यू कैन से अलर्ट मोड में आ जाना, अलर्ट हो जाना, ये कहलाता है लुक आउट।
लुक अप का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं आता बट कई बार एसएससी में आ चुका है, तो मैंने इसीलिए आपको ये दिया है, क्योंकि मैं जब कोई चीज़ बनाता हूँ तो रिसर्च करके कि भाई कौन से एग्जाम में कहाँ से आ सकता है, तो सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ना कहीं तो आया है, अगर आया है तो फिर तुम भी आ जाओ, ठीक है। तो लुक अप का मतलब होता है किसी चीज़ को, देखो जैसे सपोज करिए आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा है, आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिक्शनरी में चेक करते हैं, या कोई वर्ड नहीं आ रहा, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, तो उसे बुक में देखेंगे। तो जब आप किसी चीज़ को कंसल्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लुकअप, ठीक है। तो लुकअप सम बुक फॉर अ वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है, आप यहां से समझ लीजिए, कंसल्ट सम बुक फॉर अ वर्ड, बस इतना। यानी कोई वर्ड हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए कोई बुक वगैरह चेक करना है, किसी चीज में चेक करना उसको, ठीक है। लुक अप टू का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना, अपने बड़ों से, अपने बड़ों का सम्मान करना। जैसे विराट कोहली लुक्स अप टू सचिन तेंदुलकर, भाई साहब 50 से 50 49 क्रॉस कर दिया है, अब 50 पे सबसे हाईएस्ट विक्ट्री, सब सॉरी सबसे हाईएस्ट सेंचुरीज, इसके बावजूद भी देखिए है ना, बोज डाउन, रिस्पेक्ट। तो ऑलवेज लुक अप टू, देखिए क्योंकि अगर पता है क्या होता है, कभी भी अपने से बड़ों का ना सम्मान अगर आप खो देते हो, मतलब आप नहीं सम्मान करते हो, तो आपको लगता होगा कि अब जैसे विराट कोहली ने अगर देखा जाए तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट उस बहुत कुछ अचीव करने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर दुनिया आपका सम्मान नहीं करेगी। और दुनिया आपका सम्मान कब करेगी, जब आप दूसरों का करोगे। तो ये तो गिव एंड टेक पॉलिसी है, आप दूसरों को रेस्पेक्ट दीजिए तो आपको लोग खुद देंगे अपने आप, ठीक है। वो दिल टच कर गया लोगों को कि भाई बंदे ने इतना अच्छा खेला, इतना अच्छे स्कोर किए, रहे, सेंचुरीज बना रहा है, तोड़ दिया रिकॉर्ड उसका, और जिसका तोड़ा है ना, तो वो सामने है, और बोझ डाउन करना कितनी बड़ी बात है, पूरा वर्ल्ड जो है अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये होता है लुक अप टू, ठीक है। लुक अपॉन, लुक अपॉन है किसी चीज को मानना, कंसीडर करना, रिगार्ड। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर को दुनिया क्या करती है, दे लुक अपॉन एज गॉड, भगवान की तरह मानते हैं, विराट कोहली उसको भगवान की तरह मानता है, ठीक है। तो ऐसे ही लुक अपॉन का मतलब होता है किसी को कोई चीज मानना है, ठीक है, कि भाई मैं आपको ये कंसीडर करता हूँ, ठीक। लुक फॉरवर्ड टू, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार तो एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। इवन सीडीएस में भी लुक फॉरवर्ड टू, एनडीए में लुक फॉरवर्ड टू, आप 2020 में देखोगे वहां भी आपको मिला। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आपका दोस्त आपसे मिलने आएगा अगले महीने, तो जब आप खुशी से किसी चीज़ का इंतजार करते हैं उसे कहते हैं लुक अप, लुक फॉरवर्ड टू। तो टू एक्सपेक्ट समथिंग विद प्लेजर, प्लेजर मतलब परेशान होके नहीं, खुशी से इंतजार करना किसी चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए ये हो गए आपके सारे लुक के, मैंने कहा फिर से वो जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉज हर लॉस्ट बुक्स। अब लॉस्ट बुक्स का मतलब है, तो इसका मतलब वो उनके लिए क्या कर रही होगी, तो शी वॉज लुकिंग आउट ओवर, लुकिंग इन टू, ऑप्शन में यहां पर आएगा लुकिंग इन टू। तो अब आप मुझे बताइए, तो वो अपनी लॉस्ट बुक्स की इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, क्या कर रही थी, सर्च कर रही थी। मेरे से पहले आंसर दे दिया करो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट, कंफ्यूजन तो होगा बाबा, चलिए, मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं, तो आई लुक फॉरवर्ड टू, मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, द एग्जामिनर हैज येट टू प्रैक्टिस नोट्सबुक्स। तो एग्जामिनर अभी भी प्रैक्टिस नोटबुक्स को क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, नहीं। ढूंढ रहा है उन्हें, नहीं। लुक अपॉन मान रहा है उन्हें, नहीं। तो यहां पर आ जाएगा लुक ओवर, ठीक है ना। ये देखिए लुक ओवर कहाँ था, ये रहा, एग्जामिन केयरफुली, उन्हें केयरफुली क्या करेगा, चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी अगला, इट इज फॉली, फॉली मतलब फुलिशनेस, ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, ऑन योर पार्ट टू अपॉन द पुअर स्टूडेंट, की गरीब विद्यार्थियों को आप क्या ना करें, लुक डाउन अपॉन ना करें, मतलब उन्हें नीचा ना दिखाया जाए। अ कमेटी वॉज सेटअप टू द प्रॉब्लम, एक कमेटी बैठाई गई कि भैया इस समस्या की क्या करो, छानबीन करो, लुक इनटू करो, इसमें इस मुद्दे में इन्वेस्टिगेशन की जाए। देयर इज अ स्नेक अंडर द बुश, झाड़ी के पीछे क्या है, सांप है। तो क्या होना है आपको, लुक आउट, मतलब सतर्क हो जाओ,
snake is there. वी मस्ट सोशल इवल्स एज न्यूजेंस, हमें सामाजिक बुराइयों को, ठीक है, कोई भी प्रथा है उसको एक न्यूजेंस मानना चाहिए, मतलब उसको एक तरीके से गलत समझना चाहिए। न्यूजेंस मतलब एक ट्रबल, ये मुसीबत है, ठीक है। तो सामाजिक बुराइयों को खत्म करना है। तो अगर आप किसी चीज को कोई चीज एज्यूम करते हैं, जैसे मैं आपको कह सकता हूं आई लुक अपॉन यू एज माई ब्रदर, मैं तुम्हें अपने भाई जैसा मानता हूं, तो ये हो जाएगा लुक अपॉन, ठीक है। इन हर ओल्ड एज शी हैज नो वन टू, हाँ जी, कोई भी नहीं है उसका बुढ़ापे में क्या देने के लिए, साथ देने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, देखभाल करने के लिए। प्लीज इस वर्ड को डिक्शनरी में क्या कर दो, लुकअप कर दो, चेक करो इसको डिक्शनरी में। उसका छोटा भाई, टू हिम एंड ओबेज हिज एवरी ऑर्डर, तो बिल्कुल लुक अप टू हिम मतलब उसकी रेस्पेक्ट करता है, उसका सम्मान करता है छोटा भाई, ठीक है जी। तो ये रहा आज का सेशन, जो कि आपने सोचा नहीं होगा फ्रेजल वर्ब को लेकर। आप सोच रहे होंगे कि केवल इसमें वही होंगे, क्या कहते हैं, केवल इसमें कॉन्सेप्ट्स ही होंगे, लेकिन नहीं, इसमें हर वो चीज़ होगी जो आपके एग्जाम में मदद करेगी। 75 डेज हार्ड चैलेंज मतलब ये बहुत कुछ तोड़ेगा दोस्त, ठीक है मेरे भाई। तो ये था आज का सेशन, जो कि हमारा 75 डेज हार्ड टूटने से बचा। चलिए, तो तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, बट हार्ड डेज नहीं टूटने देंगे, एग्जाम को तोड़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया ही था, जो न्यू स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार बता दूं। और कई बच्चों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस अभी भी हैं, क्योंकि मैं 3-4 दिन से काफ़ी बच्चों से लगातार छुट्टियों में बात भी की, बहुत सारे मैसेज अटेंड किए, कॉल भी अटेंड की, बट सबसे नहीं हो पाती है। अब धीरे धीरे जो बच्चे हैं उनसे कर रहा हूँ, मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि हम कौन सा बैच खरीदें, संकल्प में जाएं या अग्नि बैच में जाएं, क्योंकि कैडेट्स पे दोनों चल रहे हैं इस समय पर। और अब जैसे छुट्टियां ओवर हो गई हैं तो अब अपने फुल फ्लो में स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि किसी भी बच्चे को सही डायरेक्शन दिखाई जाए, फिर चलना उसका काम है। क्योंकि देखिए, बच्चा चलता खुद है, टीचर कभी नहीं चलाता। टीचर एक रास्ता दिखाता है, एक रोड होता है टीचर, चलना बच्चे को ही होता है। तो मेरा मानना है कि डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे को गलत डायरेक्शन दी है, दिखाई है, तो मेरे भाई वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा गुनहगार वही है, ठीक है। तो हम वो कभी नहीं चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने बार बार पूछा है, मैसेजेस में पूछा है, होपफुली कई बार कई बच्चों का रिप्लाई भी मुझे ना करना पड़े, इजी से सॉल्व हो जाए कि सर हम कौन सा बैच जो है वो ज्वाइन करें। देखो, दो चीज़ें हैं, आप इस बात को बखूबी समझो। अगर आपका सिर्फ टारगेट ये है कि मुझे जनवरी में जो है, जनवरी में तो खैर नहीं आएगा, जनवरी में तो ये फेज़ 2 ही होगा, फरवरी मार्च अप्रैल तक जब भी एग्ज़ाम होता है, कि मुझे भाई तब तक जो है अपना सिर्फ मेरे को एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना है, तो मेरे भाई फिर आप जो है अग्नि बैच को ज्वाइन करो, वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपको एक्सेस में नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन जहां तक मैं दूसरे एग्जाम्स की बात करता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अब ऐसे हैं जो एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनकी उम्र खत्म हो गई है या कोई भी रीज़न है, उसके अलावा वो सीडीएस में जाना चाहते हैं, उसके अलावा वो एफकेट में जाना चाहते हैं या उन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कई मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बड़े स्मार्ट होते हैं, एंड आई लव दो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कभी एक नाव नाव में, मतलब कई बार ऐसा होता, कई लोग कहते हैं कि सर बहुत सारी नाव में सवार नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ यार, वो बात अलग है, कंपटीशन अलग चीज़ है। यहाँ एक तैयारी करो अच्छे से, मल्टीपल एग्जाम्स दो, जहाँ लगे वहीं निकल जाओ, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन का ज़माना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सीधी सी बात है। कोई आपके लिए रुकेगा नहीं। अगर आप कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम में जाना चाह रहे हैं, अगर आप एसएससी के अलावा कोई दूसरा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मेरे भाई जहाँ पर भी आपको लगता है इंग्लिश आती है और आपको अच्छे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा संकल्प बैच। और ये मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूँ, शायद महीने 1.5 महीने बाद ये रिकमेंड भी ना करूँ, कारण क्योंकि इतना कंटेंट निकल जाएगा, इतना सिलेबस निकल जाएगा, फिर उसका कोई फ़ायदा भी होने वाला एक्चुअल में नहीं है। अनटिल अनलेस जब तक आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट ना हो कि आप सारा कवर कर लें, लेकिन नहीं होता है जनरली। तो अभी क्योंकि 1 महीना भी इसको नहीं हुआ है और क्योंकि क्लासेस कम हुई हैं छुट्टियों की वजह से, तो आप इसको अभी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ और अपने माइंड में एक बात याद रखिएगा कि मैंने फिर से कहा है कि ऐसा लग सकता है उन बच्चों को कि यार हम तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। मेरे भाई, थोड़ा सा पढ़ के सिर्फ आप नंबर बढ़ाओगे, सिलेक्शंस नहीं कर सकते। नंबर बढ़ाना और सिलेक्शन लाने में बहुत फ़र्क है।
120 नंबर का मान लो पेपर होता है आपका सीडीएस का, किसी भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या चलो एसएससी का आपका 25 क्वेश्चन प्री में आते हैं, 45 आपका मेंस में आ रहे हैं, सीजीएल की बात करो, आप 25 में से 18 ला सकते हो, 19 ला सकते हो, लेकिन मेरे भाई जो 25 में से 25 किए बैठा है, समझ रहे हो ना, तो 24 किए बैठा है, तो यहां तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, तुम अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो तुमसे भी अच्छा पढ़ रहा है, यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी है। बहुत बच्चे ऐसे हैं 0.25 से बाहर हुए हैं, बताओ उनकी कोई गलती है? उन्होंने मेहनत नहीं की थी, बट जो आगे निकल गया है, जो उससे भी आगे निकल गया, तो सिलेक्शन तो वो लेके जाएगा। तो कोई सुनने वाला किसी की नहीं है यहाँ पर, कोई दर्द नहीं चाहेगा सुनेगा तुम्हारा, सिर्फ लोग सिलेक्शन देखेंगे, और उसके लिए तुम्हें थोरोली जाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो अभी ये आपके पास दोनों बैच के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ये बाय कर सकते हो, ठीक है। संकल्प बैच को तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जितना दूर निकलेगा ये काबू से बाहर हो जाएगा। अग्नि बैच में ये है कि हाँ 2 4 5 10 दिन के अंदर भी कवर कर सकते हो, बट ये तो बहुत फ्लो के साथ जा रहा है, ठीक है। तो खैर चॉइस आपकी है। बाकी न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि कैडी डिफेंस एकेडमी पे ये आपका बैच है, और वैलिडिटी 1 ईयर का है, इसमें बेसिक टू एडवांस है, और बेसिक्स तो ऐसा कि आप याद रखेंगे, और एडवांस ऐसा कि आप भुला नहीं पाएंगे। तो दोनों एक ही बातें हैं, बहुत खतरनाक लेवल से चल रहा है, ठीक है। बाकी अपने किसी भी स्टूडेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं आप उनसे पूछिए क्या चल रहा है इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।